वो कमी है जातिवाद की। हमारे यहाँ नहीं था, मैंने वेद का मंत्र बताया। ये मलेच्छ लोग जब यहाँ पर आए तब ये छोटी छोटी त्रुटियां हमारे समाज में आई। और तो बहुत सारे वक्ता बोल के चले गए, लेकिन राहुल आर्य तभी बोलता है जब सामने वाला सुनता है, क्योंकि राजपूत मैं हूं नहीं, लेकिन क्षत्रिय समाज से ही आता हूं, जन्म से सभी शूद्र हैं, कार्य ब्राह्मणों का करता हूं, तो सब कुछ के संस्कार और गुण मेरे अंदर हैं। क्षत्रियों के भी है, किसानों से आते हैं, शूद्र को हो ही जाते हैं, सेवा कर्म करते, और ब्राह्मणों के भी हैं। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है। ईसाइयों में और यहूदियों में ये कहानी आती, उनका इतिहास है। एक सम्राट हुए वहां पर, शाह सालोमन सम्राट हुए वहां पर। तो सम्राट के सामने दो महिलाएं एक बच्चे को लेकर आ गई और दोनों झगड़ने लग गई कि ये बच्चा मेरा है, बच्चा मेरा है। दोनों में झगड़ा हो गया। तो वहां के इतिहास में लिखा हुआ है, शाह सालोमन ने निर्णय लिया कि इस बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा उसको दे दो वादिनी को, आधा प्रतिवादिनी को दे दो। और उनके इतिहास में इस घटना की निंदा नहीं की हुई है, इसकी प्रशंसा की हुई है कि कितना अच्छा निर्णय शाह सालोमन ने किया, आधा आधा कर दिया। ऐसा ही आज क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा है। यहाँ पर जितने भी इतिहासकार हुए, चाहे मोनियर विलियम हुए, मैकाले हुए, चाहे जितने मैक्स मूलर, मिले, क्रूके, कर्नल टाड, विलियम हार्ले, विल्सन, जितने भी यहाँ पर इतिहासकार आए, उन सब ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। हमारे राजपूतों को हैरानी होगी, आप सबको इतिहास में विदेशी कहा जाता है। बताओ भाई, विदेशी इतिहास में कि हम विदेश से आए हैं, और जो विदेश से आए हैं वो अपने आप को स्वदेशी कह गए, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, कोई विरोध प्रतिरोध कर ही नहीं पाए। और उनके पढ़ा इतिहास के कारण आज बच्चा आधा आधा कर दिया जाता है। आज क्षत्रिय जातियों में फूट डाली जाती है, और क्षत्रिय जातियां आपस में इन छोटे छोटे विषयों को लेकर के बटी हुई है। ये उनका षड्यंत्र था। आज उस षड्यंत्र में हम फंसे हुए हैं, जितने भी क्षत्रिय कौम है, कोई नहीं बचा उससे। वो विदेशी हम लोगों को कह गए। कोई भी प्रमाण इस देश में, कोई भी प्रमाण इस देश में बड़ी संख्या में गुजरात राजस्थान में कोई विदेशी प्रजाति आने का है ही नहीं। और एक छोटा सा सवाल उनसे पूछे हम कि भाई कोई भी विदेशी जाति आई यहाँ पर, वो मरु प्रदेश है, मरुस्थल है, वहां पर ना जाकर उपजाऊ भूमि में आई, दिल्ली की ओर कुछ किया, हरियाणा हिमाचल इस तरफ ज्यादा है, वो वहां पर क्या करेगी? ये सवाल पूछने वाला उनसे कोई होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि मारवाड़ के प्रतिहार हो, कन्नौज के प्रतिहार हो, जोधपुर के प्रतिहार हो, या जितने भी उत्तर भारत के प्रतिहार सम्राट हुए हैं, वो इसी राष्ट्र के मूल निवासी थे और इसी राष्ट्र के नागरिकों के सम्राट थे। ये छोटी सी बात है, हमारे यहाँ के नौजवानों को समझ नहीं आती, और इसी चीज को लेकर के भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग अपने ही क्षत्रियों पर आघात करते हैं, कठोर आघात करते हैं। मैं उन्हीं को ये जवाब दे रहा था। हमें आपस में छोटे छोटे विषयों को लेकर बच्चे को बांटना नहीं है, बच्चे का मिलकर के पालन पोषण करना है। ये जितने भी हमारे महापुरुष पूर्वज हुए हैं, ये हमारे ही हुए हैं और हम इनके श्रेष्ठ वंशज हैं। दो चीजें हैं, उस दो चीजों को आप सीख करके जाइए। पहली, महाराज सम्राट मिहिर भोज जी से ये सीखिए कि जब इस राष्ट्र पर आघात हो रहा था, विदेशी यहाँ पर आकर के कब्जा कर रहे थे, माँ बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही थी, तब सम्राट मिहिर भोज खड़े हुए और केवल प्रतिहार और जितने भी गुर्जर जाट क्षत्रिय कौम राजपूत ये नहीं थे, जितने भी यहाँ पर जातियां थी, उन सब जातियों ने राजपूतों का, गुर्जर और क्षत्रियों का हाथ मजबूत किया था। उस समय का इतिहास ये बतलाता है। और एक महत्वपूर्ण घटना, सम्राट मिहिर भोज जी को आदि वराह कहा जाता है। आदि वराह, तो उनकी सेना का चिन्ह वराह हुआ करता था। तो वराह सेना का चिन्ह था। अरे भाई यहाँ पर आते थे, आक्रमण होते थे लगातार,
तो सम्राट मिहिर भोज जी का आतंक और उनके पूर्वजों का नागभट्ट आदि का आतंक, रामभद्र आदि का आतंक इतना था अरबों पर कि उन लोगों ने अपनी पुस्तक में, अब पुस्तक का नाम मैं नहीं लूंगा, अपनी पुस्तक में जोड़ तोड़ करके ये जोड़ दिया कि जो वराह जानवर है, उस वराह जानवर से हम सभी अरबियों को घृणा करनी है। और आज तक भी ये उदाहरण इस समाज में देखा जाता है, जो जो अरबी शिक्षाओं को मानते हैं वो वराह नाम के पशु से घृणा करते हैं और उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई भी काम भी करते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। उनकी पुस्तक में है, ये आज की घटना नहीं है, इतिहास की 1000 साल पहले ही घटना है। ये वराह का जो निर्णय है वो वहीं से आया हुआ है। एक और शिक्षा वहां पर कही गई है, मातृशक्ति को थोड़ा आप जगह दीजिए यहाँ पर। एक और वहां पर घटना आती है कि जो जातियों की बात मैं कह रहा हूं कि क्षत्रिय कौम के अंतर्गत सभी आ जाते थे। वो कैसे आते थे? वो आते थे, हमारे यहाँ वेद की शिक्षा है, यथेमाम वाचम, यथेमाम वाचम, ईश्वर स्वयं कह रहा है कल्याणी में, अर्थात मैंने सभी के लिए, आवद सबके लिए मैंने वेद अर्थात सत्य का प्रकाश किया है। आगे कहता है ब्रह्म राजन्नाभ्याम, ब्रह्म के लिए भी, राजा महाराजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए भी, आर्यों के लिए भी, शूद्राय च स्वाय च आरणाय, अर्थात शूद्रों के लिए भी और अति शूद्रों के लिए, सबके लिए पूरा समाज ईश्वर ने बनाया है, किसी एक के लिए नहीं। और वही कार्य हमारे सम्राट मिहिर भोज जी ने किया। ये हमारी शिक्षा थी और हमारी शिक्षा यहाँ पर थी, इसीलिए इस राष्ट्र की ओर अरबों ने उसके बाद 300 वर्ष तक देखने की हिम्मत नहीं की थी। ये इतिहास की घटना मैं बताता हूं। आप सबके पूर्वज, हम सबके पूर्वज महापुरुष किसी एक जाति के, किसी अन्य मतपंथ संप्रदायों के नहीं होते, महापुरुष पूरे समाज के होते हैं, मानवता की रक्षा करते हैं। जो दस्यु और राक्षस होते हैं उनका सामना करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आप सब ये कर रहे हैं आज समाज में। सही मायनों में करणी सेना उनकी सही वंशज कहलाने के लायक है। एक घटना पूरे देश ने देखी, जब एक मूवी रिलीज हुई और उस मूवी रिलीज का पूरे देश ने देखा कि उसमें जो जो गलतियां थी, जो जो प्रकार का उसमें हमारे इतिहास को भ्रष्ट करने का उन्होंने षड्यंत्र किया था, उस पर कठोराघात किया। आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं और भविष्य में भी ये करेंगे, हम सबको आशा आपकी। और यहां से मंच से खड़ा होकर कहता हूं, कोई शूद्र है, क्षत्रिय कोई भी कौम है, ब्राह्मण है या वैश्य वर्ग है, सभी को यदि राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज समर्थन मांगता है तो खुलकर समर्थन देना चाहिए। मैं इतना ही यहां से कह सकता हूं इस बात को लेकर के। एक बात यहां पर अरबियों की शिक्षा थी, मैंने वेद की शिक्षा बताई, अरबियों की शिक्षा की हमारे अंदर जो त्रुटि आई वो कहां से आई? तो वो शिक्षा आती है निसाउकुम हरसुल्लकुम वफातु हरसकुम अन्नाशियतुम वकद्दिमूली अनफुसिकुम इनल्लाह शतरा मिनल मुमिना अनफुसुहुम अमालुहुम व अन्नजहुल जन्नत युकातिलना फी सबिलिल्लाह फयतुलुना व युक्तलुन वादना अलैहि का। ये शिक्षा है। यहाँ पर इन शिक्षाओं को लेकर के सनातन धर्म पर आघात किया गया, क्षत्रियों पर आघात किया गया और उनके आघात का मुंह तोड़ जवाब दिया तो क्षत्रिय समाज ने दिया और भविष्य में भी देंगे। यदि यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि भविष्य में संकट नहीं आएगा, तो मैं कहता हूं उसने अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पढ़ा और उसकी रगों में ठंडा लहू दौड़ रहा है। और मैं मानता हूं ये समस्या आज है और भविष्य में और विकराल होगी। और इस समस्या से निपटने के लिए आप सभी का और मजबूत होना यहां पर बनता है और सारा संगठन मिलकर के पूरे देश में 2 गुनी 4 गुनी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, तब हम इस विजय को प्राप्त कर पाएंगे। पानी ढलान की ओर जाता है, उसी प्रकार हमारे समाज में एक छोटी सी कमी आई और मैं उस कमी को आप सबके समक्ष जरूर कहना चाहूंगा। वो कमी है जातिवाद की। हमारे यहाँ नहीं था, मैंने वेद का मंत्र बताया। ये मलेच्छ लोग जब यहाँ पर आए तब ये छोटी छोटी त्रुटियां हमारे समाज में आई और वो जातिवाद का विषय
जैसे जैसे अरबी यहाँ पर आए, हमारे ऊपर से नीचे की ओर बहा। और मैं यहाँ पर खुलकर कहना चाहता हूँ एक बात, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। जो दलित समाज हमारा है, वो दलित समाज आज सबसे ज्यादा जातिवाद में घुसा हुआ है। कोई भी राजपूत या क्षत्रिय संगठन, मैं खुलकर कहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा, मैं अनेक मंचों पर जाता हूं, स्वयं कार्यक्रम करवाते हैं, जो किसी दूसरे समाज पर आघात करता हो, उसका अपमान करता हो, उसके महापुरुषों का अपमान करता हो, मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तमिलनाडु के सलेम शहर में श्री राम की मूर्ति बनाकर उस पर जूते चप्पलों का हार पहनाया जाता है और काला करके उसको और घुमाया जाता है। ये चल रहा है इस देश में। अरे क्षत्रियों ने बलिदान दिया है, अपने रक्त का बलिदान दिया इस देश के लिए, और उन क्षत्रियों का अपमान किया जाता है। एक भी उदाहरण है किसी दूसरे महापुरुष का अपमान करने का हमारे यहाँ नहीं है। उनको समझना होगा, इस बात को लेकर के मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। और यदि मिलकर नहीं चल सकते हो तो जो पहले हुआ है, जो पहले हुआ था, वो फिर से हो सकता है। इस बात से कोई मुकर नहीं सकता है।